तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक बनते क्यों नहीं है। क्योंकि बहुत बार ये लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ ली, मैंने ब्लॉकचेन पढ़ लिया, मैंने सॉलिडिटी पढ़ ली, मैंने web3.js पढ़ लिया, मैंने सब पढ़ लिया, पर जब भी मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक बनाने बैठता हूँ तो बनते ही नहीं। तो ऐसा क्यों है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आखिर में इसका सोल्यूशन क्या है। पहले तो उसकी 3 रीज़न समझ लेते हैं कि हमारे ये लॉजिक्स बनते क्यों नहीं। तो एक एक करके सबके रीजंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं ताकि हम लोग को रूट समझ में आ जाए कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने सॉलिडिटी को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट कर लिया है। अगर आपने सॉलिडिटी को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट कर लिया है तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया क्यों आपकी सॉलिडिटी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं होती है। मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने सॉलिडिटी को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एज अ शुरू किया है तो उस केस में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी लॉजिक बिल्डिंग में। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है। तो उस केस में भी आपको लॉजिक बनाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपको वहाँ पे थोड़ी भी, अगर आप वहाँ पे वीक हैं, मतलब थोड़ा क्या मतलब आप वीक हैं, तो उस केस में भी आपको दिक्कत होगी। और थर्ड, जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपके लॉजिक नहीं बन रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द 90% पीपल का होगा भी, वो ये है कि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो यही 3 वजह हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक नहीं बन पा रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों चीज़ों के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो अपने दिमाग में ये क्लियर करना है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं, ये सिंपली एक प्रोग्राम होता है। तो जिस तरह से आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखते हो, ठीक उसी तरह से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में प्रोग्राम लिखते हो। तो पहली चीज़ तो इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ चीज़ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड एक प्रोग्राम ही होता है, बट हाँ, यहाँ पे थोड़े कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ब्लॉकचेन पे एक बार डिप्लॉय कर देते हो तो उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। इसके कॉन्सिक्वेंसेज डेफिनेटली बड़े हो सकते हैं, बट एट द एंड अब ये समझ लो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं, ये सिंपली एक प्रोग्राम है। तो अगर आपने सॉलिडिटी को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट किया हुआ है तो सबसे पहले तो भाई आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। जावा सीखो, जावा स्क्रिप्ट सीखो, पाइथन सीखो, सीखो, C++ सीखो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पहले इनमें से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो, उस पर वर्क करो, फिर आके सॉलिडिटी पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करो। तो जिन्होंने भी सॉलिडिटी नहीं सीखी, मतलब जिन्होंने भी सॉलिडिटी को पहला एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज किया है, उनके लिए ये सॉल्यूशन है। जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते, या फिर अगर मैं कह भी रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो उनको यही नहीं समझ में आता कि मैं क्या कह रहा हूँ, उस केस में आप किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मगर मैं कहूँगा अगर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही वीक हैं तो उस केस में C++ और जावा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स को शार्प अप करने का, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एकदम कूट कूट के भरी हुई है। तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस में कमी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके प्रैक्टिस में कमी है तो भाई ये समझ लो कि लॉजिक बनाने में हमेशा ही दिक्कत होने वाली है। तो जब भी आपको कोई पहले प्रोग्राम मिले, ठीक है, जैसे ही आपको कोई प्रोग्राम मिलता है तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत से प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हो। मतलब कि जैसे आपको कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने तुरंत से उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले जब भी हमें कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको पहले हमें स्टडी करना है कि आखिर में उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कहा क्या जा रहा है, आखिर में उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन हमें निकाल के देना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें ये करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक पेपर लेना है। उस पेपर में हमें जो भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में करना है उस पेपर में लिख देना है, पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट का मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है जैसे आपको कोई कह रहा है कि लेट्स से आप फ्रीलांसिंग करते हो और आपका क्लाइंट कहता है कि भाई आपको वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अब वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो है नहीं कि आप सब बना दोगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना जो आप वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाओगे, क्योंकि वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं, सब तो बनाना नहीं होगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले उसको पेपर में नोट डाउन कर लो कि भाई मुझे ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है। फिर आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करना शुरू करो। जब आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इस केस में नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करेंगे, तुरंत से गूगल पे जाएंगे, तुरंत से वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, या तो मुझसे पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे। ज़्यादातर लोगों का दिमाग इसी तरह से चलता है कि भाई जल्दी से सॉल्यूशन मिले, हम जल्दी से अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के ख़त्म करें। मगर यही सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है। जब भी आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शुरू में, क्योंकि अभी आप अपनी अर्ली स्टेज में, तो अभी आप कॉपी पेस्ट पे रिलाय मत करो। शुरू में लॉजिक बिल्डिंग वाला जो पार्ट है एटलीस्ट वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने देर हो सकता है उतनी देर उस प्रॉब्लम के साथ थोड़े बिताओ।
सोचो कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मतलब हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपसे इसलिए सॉल्व ना हो रही हो कि आपकी लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा है, या फिर हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपसे इसलिए सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे कौन से टूल्स का यूज़ करना है, मतलब कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। तो पहले ये चीज़ वहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश करो, थोड़ा बैठो प्रॉब्लम के साथ, थोड़ा बैठो, तो इससे थोड़ा दिमाग चलना शुरू होगा। अगर मैं अपने ही केस की बात करूँ तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से मैं भी हूँ और बीटेक किया है, तो फर्स्ट ईयर में मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मुझे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। और होता क्या था कि भाई कुछ लोग जो थे, जो आईसीएसई बोर्ड से थे, उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत शार्प थे, क्योंकि भाई उन्होंने तो 10th आई थिंक 11th 12th से ही वो लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रोग्रामिंग। बट भाई मुझे तो नहीं आती थी। मगर उस केस में मैंने क्या किया, उस केस में मैंने ये नहीं किया कि मैंने जो भी मेरे दोस्त कर रहे थे मैंने उनको कॉपी किया, या फिर जो टीचर तुरंत से ना बोर्ड पे कराते थे मैंने उसको तुरंत से कॉपी किया। नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम मुझे मिलती थी तो मैं उस प्रॉब्लम के साथ टाइम बिताता था। अगर मान लो वो टीचर ने, कोई टीचर है, उसने कोई प्रॉब्लम कहा और उसने कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है, तो मैं कभी भी उनका सॉल्यूशन ही नहीं देखता था। मैं घर जाता था, मैं क्लास में बैठता था, आंखें नीचे कर लेता था, मैं सॉल्यूशन देखता ही नहीं था। मैं घर जाता था, वहाँ पे थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करता था, तब भी नहीं आता था, तब जाके फिर मैं उसी टीचर से या तो खुद पूछ लेता था, या फिर मैं क्या करता था, जाता था अपने दोस्तों के साथ उनसे पूछ लेता था। तो इस तरह से मैं क्या करता था, अपने लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता था। शुरू में टाइम लगा, 1-2 महीना 3 महीना लग जाता है, मगर उसके बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होने लगता है। आप खुद ब खुद सोचने लग जाते हो कि आखिर में लॉजिक कैसे बनाने हैं। तो ये चीज़ तो समझ लो कि ये लॉजिक बिल्डिंग वाला जो पार्ट है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ना हर चीज़ का सॉल्यूशन तुरंत से मिल जाए। 4 घंटे का हमने कोर्स किया, बस अब हमें सॉलिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको लॉजिक बिल्डिंग जब तक नहीं आएगी, आप कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो, कितने भी कोर्सेज कर लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी डॉक्यूमेंटेशन कर लो, एट द एंड अगर आपके लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है उस प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। उसको अपनी गर्लफ्रेंड समझ लो भाई, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। और एक चीज़ और होती है, एक बोनस चीज़ मैं बताऊंगा कि सॉलिडिटी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका मैपिंग हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है, इस पर थोड़ी कमांड बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपको इस पर कमांड होगी ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग में वो डेटा टाइप जो है ना अपने दिमाग में बनने लगेंगे। अभी होता क्या है कि इन सब पे हमारी कमांड नहीं होती है, तो हम लोग शुरू में ही जैसे ही प्रॉब्लम को देखते हैं हम डर जाते हैं, हम कहते हैं यार इसमें तो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, हमें तो आता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसीलिए इस तरह की जो आपकी डेटा टाइप्स हैं इन पे क्या करो, ज़्यादा टाइम दो। डेटा मैपिंग हो गया या फिर आपका वो हो गया स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने लॉजिक बिल्डिंग वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब दूसरा मन में क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैं प्रैक्टिस करने के लिए तो क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो लॉजिक बिल्डिंग होगी। तो प्रैक्टिस के लिए भाई आपके पास बहुत तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, सप्लाई चेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, ई कॉमर्स पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, मतलब क्राउड फंडिंग और इस सब पे तो मैंने बनाए। मतलब कि दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ब्लॉकचेन इतनी जगह यूज़ हो रही है, आपको बस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, यही आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब ये मत करना कि शुरू कर दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, वही चीज़ फिर से करना। क्या बना रहे हो, वोटिंग बना रहे हो, तो वोटिंग में क्या क्या चीज़ें रखने वाले हो, फिर उसके बेसिस पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करो। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।